पहला दर्शकों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट वापसी आपके साथ जुड़ चुका हूं, शुभम नेगी, स्ट्रेट फ्रॉम मेरा ये जो सिक्योरिटी सेंटर है, कहीं ना कहीं लाइव जो सेंटर है हमारे साहिल भाई के साथ। एक बगल की कुर्सी मेरी, एक सामने सीपीयू और एक मॉनिटर, ये हमें दे दीजिए, हम जरूर आपके साथ जुड़े जाएंगे। बहरहाल बात की जाए इससे पहले मुकाबले की, साहिल भाई व्हाट अ थ्रिलर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर आपको प्यार भरा एक छोटा सा तकिया कलाम कह दूं कि एक सीपीयू और मॉनिटर के भरोसे हम जरूर मुकाबला करवा देंगे, पर साथ ही साथ उसके पीछे जो खर्चा होगा वो आप ही को देना होगा। चाहे फिर आप कैश दीजिए, चेक दीजिए, हालांकि वो बाउंस नहीं होना चाहिए। और इस वक्त स्क्रीन पे दिख रहे हैं हमें अपने बड़े भाई, बाबा भाई, पिछले मुकाबले में देखिए ऑफिशियल की भूमिका निभा रहे थे, इस मुकाबले में वापसी खिलाड़ी के रूप में आ चुके हैं। और वहाँ पे खिलाड़ी ने अपनी किट को थोड़ा सा यूनिक चेंज कर दिया है। वहाँ पे सारंग नजर आया आपको साहिल, कहीं ना कहीं पिछला मुकाबला बहुत ही बेहतरीन घटता हुआ नजर आया था। बुशहर एफसी वर्सेस टीम बुशहर एफसी का जो सामना था वो था शोलनी एफसी से। और कहीं ना कहीं जो आज के ये जो दूसरा मुकाबला है ना, ये भी बहुत ज्यादा इंटेंस देखने को मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि शुरुआती 8 से 9 मिनट बीत चुके हैं, तो देखना होगा यहाँ से क्या हो पाएगा, क्या घट पाएगा इस मुकाबले में। अच्छे पासेस, अच्छे डिफेंसिव टेक्निक्स का वहां पे उपयोग होगा। गेंद जा चुकी है सीमा रेखा से बाहर और तुरंत ही वापसी आ चुकी है। पर एक चीज है साहिल, कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे को गेम में बदलाव नजर आए हैं। कहीं ना कहीं वही कहावत सुनी थी कि इंसान बदल जाता है, पर ये कहना चाहूंगा खेल में अगर आपको जीत हासिल करनी है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी, अपने खेल को विविधताओं के साथ बढ़ाना होगा, स्किल लाना होगा। बहुत अच्छा सेव वहां पे सारंग गोली, गोल कीपर है। और यहाँ पे अमन,
चेस्ट नंबर 10 नजर आया मुझे वहां पर, और ये खिलाड़ी मिस्टर प्रियांशु दोबारा से इंटरसेप्ट करते हुए, और मौका बनेगा गोल का, और इस मौके को ना गवाएगी, ब्लैक पर्ल एफसी अपना नाम बनाएगी। कहीं ना कहीं इस मुकाबले का पहला गोल और दबाव बनाने की कोशिश पूरी हो चुकी है। 2-0 से माफ कीजिए दर्शकों, एक्साइटमेंट में 2-1 यहां पर थे गोल्स की संख्या। देखिए साहिर, मैं ये बात बोलना चाहूंगा, मुकाबले की शुरुआत हुई और कहीं ना कहीं इस तरीके की ब्लॉक बस्टर स्टार्ट अगर मिल जाए मुकाबले में तो चार चांद लग जाए आज। हालांकि हम बहुत समय पहले से चांद का इंतजार कर रहे थे, अभी चांद हमें नजर नहीं आया है। काली चादर ओढ़ के और इस बार फिर मौका बनेगा वहां पे, सारंग थे वहां खिलाड़ी, बहुत अच्छा सेफ बोलकर खिला रहे हैं वहां पर अपने खिलाड़ियों को। और टीम रॉयल एफसी चंडीगढ़, इस टीम को भी आप जानते हो, इस टीम को भी आप जानते हो साहिल जी, कहीं ना कहीं बताना चाहेंगे आप इस बारे में। और अच्छी टैकलिंग वहां पे, अच्छा चेस नंबर 9 वहां पे देखिए, कहीं ना कहीं इस खिलाड़ी के ऊपर भी नजरें रहेंगे साहिल जी, और खिलाड़ी के पीछे बाकी हमारे जो डिफेंडर्स हैं उनकी नजर भी रहेगी वहां पर, ताकि इस खिलाड़ी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश, और देखिए रिवर्स किक करने की कोशिश थी वहां पे। और यहाँ पे मैन ऑन की कोशिश होगी सामने से बुशहर के लड़के जो है ब्लैक पर्ल्स एफसी वाले, हमारी टीम के खिलाड़ी, बहुत प्यारा सेफ वहां पर देखने को मिला।
अब बहुत प्यारा हेडर वहां पे देखने को मिला उस खिलाड़ी के द्वारा। और ईशान भाई हमारे वहां पे देखिए बहुत प्यारी एक फ्लाइंग पास बनाने की कोशिश थी, हेडर भी अच्छे से कनेक्ट हुआ था पर ठिकाने पे नहीं भेज पाया उसको, लेजर गाइडेड मिसाइल का उपयोग नहीं कर पाए वहां पे। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्शकों रेफ से बात कर रहे थे, वहां पे खिलाड़ी किसी न किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। Once and for all, and the match has been played between two great teams, Royal FC versus Black Pearl FC। एक टीम हमारी घरेलू टीम, दूसरी टीम हमारी विदेशी खिलाड़ियों से भरी हुई चंडीगढ़ से टीम आई है हमारे बीच में, शिरकत लाई है। और हमारे प्यारे ललित भाई थोड़े से नासाज है, हालत उनकी थोड़ी सी खराब है, पर मैं जानता हूं ये खिलाड़ी बहुत लाजवाब है। इसी बीच देखिए वहां पे कोशिश की थी जरूर गोल बचाने का, चेस्ट नंबर 9 वहां मुझे नजर आए, कोशिश भरपूर, पर पॉइंट मिल जाएंगे सामने वाले टीम को। और 2-2 हो चुका है साहिल। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-2 लगभग ये हाफ खत्म होने वाला है। और इस हाफ के बाद जब दूसरे हाफ में कोई भी टीम पहला गोल करेगी जरूर उसके पास एडवांटेज का मौका होगा। कहीं ना कहीं उस टीम को संभल कर खेलने की कोशिश होगी वहां पे उसके बाद, ताकि लीड को कन्वे करते हुए खेल पाए अपनी गेम को। तो साहिल जी कुछ आप दृष्टि डालना चाहेंगे इस मैच के मुकाबले के बारे में? कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ियों का आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हुए नजर आते हैं मुझे, और कुछ खिलाड़ियों का मुकाबला आपने यहाँ पर होते हुए देखा, तो कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, हमारे साथ बने रहिए। हालांकि ये मुकाबला बहुत कम हमारे दर्शक देख रहे हैं, पर हाँ कहीं ना कहीं सुबह कुछ खिलाड़ी जो ऐसे होते हैं जो हमारी इन टीमों से जुड़े हुए होते हैं, वो सूरज के उगते ही इस मुकाबले को वापसी देखेंगे। और बहुत ज्यादा बेहतरीन सेव आपका, बहुत ज्यादा जाना माना और पसंदीदा खिलाड़ी लग रहा है मुझे ये गोली। कुछ बताइए जरा हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल शुभम भाई, बेहतरीन ये टीम, बेहतरीन इस टीम में खिलाड़ी बात करूं अगर गोल कीपर प्रियांशु की, तो बेहतरीन वो गोल कीपर। और कहीं ना कहीं आप देखते हैं जिस तरह से वो हाफ ग्राउंड में आ जाते हैं बॉल को अटैक करते हुए, ड्रिबल करते हुए, वो बेहतरीन लगता है। और बात करूं अगर इस पूरी टीम में तो वीरेंद्र गोरा और शोभित जैसे बड़े खिलाड़ी, प्रिंस बात करूं अगर, सारे अच्छे डिफेंसर, अटैकर और स्मैशर्स ज़रूर है। फिलहाल देखिए मिस्टर लट बेहतरीन किक जरूर ली थी वहां पे, चेस्ट नंबर 9 के पास बॉल पास किया है शोभित को। शोभित क्या गोरा को पास करेंगे? जी नहीं, चेस्ट नंबर 9 को वापस पास किया, और यहाँ पे मौका जरूर बना था ऑफ द टारगेट। ये शॉट ग्राउंड से जाएगी बाहर और यहाँ से मिल जाएगी गोल किक। और गोल किक देखते हैं क्या यहाँ से डायरेक्ट D-to-D ये गोल किक रहेगी या फिर शॉर्ट पास करेंगे। ये तो भैया सीधा ही कमेंट्री पैनल में अटैक हुआ था, थोड़ा सा निशाना चूक गया लगता है। हमारी कमेंट्री अच्छी नहीं लग रही है। फिलहाल देखिए कैमरा मैन ने हमें फोकस भी किया है पीछे से, हम भी दिख रहे होंगे थोड़ा सा अपने टेक्निकल एरिया में ज़रूर। और बात करूं मिस्टर शोभित, एक बार फिर से माफी चाहूंगा मिस्टर गोरा किक इन लेते हुए।
यहाँ पे प्रियांशु को जरूर पास किया है, प्रियांशु ने लॉन्ग पास जरूर दिया है वहां पे, और लॉन्ग पास इसके चलते ग्राउंड से बाहर बॉल, और वहां पे मिस्टर सोहिल जरूर दिखे, सोहिल नेगी एक बार फिर से वहां पे मिस्टर लट, बेहतरीन किक और सीधा ही ग्राउंड के बाहर, और मिस्टर दत्ता, दत्ता गए है बॉल लाने, लगातार पासिंग पे पासिंग होती हुई यहाँ पे, और एक बार फिर से बॉल जाएगी ग्राउंड के बाहर, और यहाँ से किक इन लेंगे मिस्टर प्रिंस। यहाँ पे अच्छा प्रयास, उतना ही अच्छा इंटरसेप्शन जरूर देखने को मिला। और आप देखिएगा शिवम भाई, जिस तरह से अभी बॉल बाहर गई थी और वहाँ पे बैठे हमारे वॉलंटियर मिस्टर सोहिल ने की गोली की रफ्तार से गए हैं बॉल लाने वापस, कॉर्नर दिया गया है रेफ द्वारा वहाँ पे मैं। और प्रियांशु देखिए, आप अभी भी हाफ कोर्ट में हैं, आप इस खिलाड़ी को देखिए, मैं इस खिलाड़ी का फैन हूँ, जिस तरह से ये हाफ कोर्ट में आ जाते हैं। प्रिंस के पास बॉल, चेस्ट नंबर 9 को बॉल दी है, और वहाँ पे हेडर लेना चाहते थे, थोड़ा सा दूर रखा है पास को, फिलहाल इस बार लॉन्ग किक, और एक बार फिर से मिस्टर सोहिल का काम बढ़ाया जाए, ये बॉल लेके, और एक बॉल गई, दूसरी बॉल आ चुकी है फिलहाल। वीरेंद्र बिल्कुल डिफेंसिव अप्रोच में नजर आते हुए, बाबा भाई हमारे के खेल लेते हुए, और मिस्टर डोला देखिए वहां पे बॉल गैदर कर चुके हैं फिलहाल। देखिए बेहतरीन किक, और वहां पे उतना ही अच्छा सेव देखने को मिला हेडर द्वारा, और वहां पे फिर से एक बार रॉयल एफसी के खेमे में बॉल, और यहाँ पे उतना ही अच्छा इंटरसेप्शन देखने को मिला मिस्टर बाबा द्वारा, एक बार फिर से वहां पे किक इन लेते हुए, और कहीं ना कहीं बाबा भाई ने थोड़ा सा वॉलेंटियर्स का काम बढ़ा दिया था। वहां पे अच्छा इंटरसेप्शन देखने को मिला शोभित और मिस्टर लट, वहां पे मिस्टर लट जरूर थे, किक इन लिया जरूर है, वहां पे वीरेंद्र ने पास किया है, और यहाँ पे गोल का प्रयास, वहां पे उतना ही बेहतरीन से, बहुत बेहतरीन ये सेव सहज के पास, मिस्टर सहज ने अच्छा पास दिया जरूर था, वहां पे कन्वर्ट नहीं कर पाए उसे, यहाँ पे हेडर लेने का अच्छा प्रयास, बॉल बाहर जाती हुई सीधा ही मिस्टर सोहिल के पास, सोहिल ने बॉल वापस की है वहां पे, और कहीं ना कहीं थोड़ा ही समय बचा है फर्स्ट हाफ की समाप्ति के लिए। अब देखते हैं फर्स्ट हाफ की समाप्ति तो यहाँ पे थोड़ी ही देर में हो जाएगी, मिस्टर बाबा किक इन लेते हुए, बेहतरीन किक, और सीधा ये हेडर वहां पे बेहतरीन, मिस्टर सहज का बहुत बेहतरीन हेडर, उतना ही बेहतरीन सेव वहां पे। अगर शुभम भाई मैं इसकी बात करूं तो क्या ही बेहतरीन ये हेडर था मिस्टर सहज द्वारा, और हमने पिछले गेम में भी देखा था इन्होंने काफ़ी बेहतरीन हेडर किया था वहां पे, और उसके चलते गोल भी हुआ था, और गोल की प्राप्ति ज़रूर हुई थी मिस्टर सहज, बेहतरीन खिलाड़ी ये भी ब्लैक पर्ल एफसी के लिए। एक बार फिर से मिस्टर सहज किक इन लेते हुए, उतना ही अच्छा इंटरसेप्शन देखने को मिला, एक बार फिर से मिस्टर सहज किक इन लेते हुए। शुभम भाई क्या लग रहा है, इस हाफ में क्या एक गोल और हो पाएगा? देखिए साहिल जी, अंतिम घड़ियां चलती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, सामने वाली टीम दबाव जरूर बना रही है, मौका भी होगा, दस्तूर भी होगा, कहीं ना कहीं किक्स भी की जाएगी, पासिस भी निकाले जाएंगे, और ये गेंद वापसी देखिए हमारे कमेंट्री सेक्शन के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी, पर बीच में आ गए हमारे ऑफिशियल्स और गेंद वापसी पहुंचा दी है मैदान में। तो चलिए, खेल तो एक ऐसा माध्यम है जो इंसान और खिलाड़ियों को जोड़ कर रखता है, पर मैं ये बताना चाहूंगा कहीं ना कहीं इसमें स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, स्टेमिना इन्वॉल्व होता है, स्ट्रेंथ इन्वॉल्व होती है, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप ये सोच रहे होते हैं कि किस तरीके का गेम प्ले करना पड़ेगा हमें एज अ टीम वहाँ पे जाकर, क्योंकि स्किल्स की बात की जाए तो उतनी बेहतरीन स्किल्स वहाँ पे देखने को मिलेगी हमें, चाहे फिर वो ड्रिबलिंग स्किल्स कहते हैं, चाहे फिर आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया वहाँ पे स्मैशिंग, कहीं ना कहीं आपके प्रिय खेल में भी उस वर्ड का उपयोग होता है जब आप शटल को स्मैश करते हुए नजर आते हैं। तो यही बातें हैं साहिल जी, कहीं ना कहीं मुकाबला अभी भी अंतिम समय में इस पहले हाफ में चलता हुआ, तभी कहता हूं दर्शकों को कि मेरी पूरी बात सुन लीजिए, उसके बाद कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भेज सकते हैं, ताकि हम अगर गलती करें तो आप हमें सुधारें, नहीं तो हम गलती ना करने के बाद भी आपसे प्यार भरी बातें और करते ही रहेंगे। जी बिल्कुल शुभम भाई, इसी बीच हो जाएगी फर्स्ट हाफ की समाप्ति, और एक हाफ की समाप्ति के बाद आप देखेंगे 2 ईच, ये जो स्कोर है यहाँ पे रॉयल एफसी 2 एंड ब्लैक पर्ल एफसी ऑल्सो 2। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हाफ तो हो चुका है, और फर्स्ट हाफ में
गोल बिल्कुल बराबर। अब यहाँ से लड़ाई होगी तो वो होगी सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में यहाँ से जो टीम 2 से 3 गोल से स्टार्टिंग में लीड ले लेती है तो वहाँ से मौके जरूर बनेंगे और प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश जरूर करेगी वहाँ से वो टीम जो गोल करेगी। फिलहाल देखने वाली बात रहेगी इस हाफ में। तो आप देखिए कहीं ना कहीं जो गलतियां हुई है उन गलतियों को सुधारना होगा। जैसे कि आप देखिए कहीं ना कहीं मौके जरूर बने थे, पासिस बने थे, परंतु फिर वहां पे गोल्स नहीं हुए थे तो वो गोल जरूर बनाने होंगे। फिलहाल हमारा कैमरा एंगल गया है ब्लैकपल एफसी की तरफ। वहां पे सारंग आप देखेंगे, सारंग कुछ बात करते हुए टीम के साथ, और साथ ही साथ मिस्टर सहज भी देखने को मिलेंगे आपको। ईशान भाई भी है साथ में, मिस्टर लट। जी बिल्कुल साहिल, देखिए ये जो 5 मिनट का ब्रेक है यहाँ पे, क्योंकि पूरी जो इस खेल की रूपरेखा है 20 5 20, 20 मिनट का पहला हाफ, फिर 5 मिनट का रेस्ट, फिर उसके बाद 20 मिनट का दूसरा हाफ।
देखिए कहीं ना कहीं आवाज आ रही है ग्राउंड के बीच में से कि छोड़ना नहीं है गेम को। हालांकि देखिए इस खिलाड़ी की जितनी बात करूं उतनी कम। कहीं ना कहीं देखिए इस खिलाड़ी ने बहुत अच्छा पास कन्वर्ट किया था और ये भागे हमारे दत्ता जी गेंद के पीछे। देखिए कहीं ना कहीं मुकाबले को ना छोड़ने की बात की जा रही है साहिल मेरे छोटे भाई। और मुकाबला इस तरीके से ये बना हुआ है ना, कहीं ना कहीं लोग सोच रहे थे कि हम शाम के समय मुकाबलों से दूर हो जाएंगे, पर मुकाबला हमसे दूर नहीं होता। खिलाड़ी की मांग है खेल को खेलना, और कहीं ना कहीं डीजे नेशन है इस चीज में बिल्कुल सफल साबित होता हुआ नजर आता है मुझे। आज बहुत सी टीमों का हमारे बीच आना हुआ था, कुछ टीमें पिछले कल की थी, कुछ टीमें आज फिर नहीं आई है, और ये सिलसिला हमारे पास हर साल चलता रहेगा। हालांकि बहुत अच्छी ड्रिबलिंग स्किल्स, बहुत अच्छा सेफ वहां पे आ, देखा हमने सारंग के द्वारा। इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ये देखिए साहिल जी, ये जो दृश्य होते हैं ना कहीं खिलाड़ी को वहां पे थोड़ी सी इंजरी का सामना करना पड़ा था, पर वहां पे हमारे संचू भाई आया और उस खिलाड़ी को सहारा दिया, कहीं ना कहीं उससे वापसी उठने का प्रोत्साहन दिया छोटे भाई। कहीं ना कहीं देखिए शाम बहुत ज्यादा मस्तानी, और कब आएगी सपनों की रानी ये कह नहीं सकते, पर सभी सपनों का एक ही ठिकाना फुटबॉल खिलाड़ी का, एक ही घराना, और वो ये है कोर्ट, फुटबॉल का ग्राउंड।
बहुत ही क्लोज क्वार्टर का ये मुकाबला होता हुआ साहिल मेरे भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ देखिए असमंजस में सभी खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। कैमरे के पास एकदम नजदीक नजर आते हुए मुझे वहां पे देखिए अभय नेगी जी भी यही सोच रहे होंगे कि सब कुछ उन्हें ज्यादा जूम करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, बहुत सब कुछ उनकी नजरों के सामने हो रहा है। बहुत समय से इसी गोल पोस्ट के आसपास मुकाबला घूमता हुआ नजर आ रहा है। देखिए मैन टू मैन मार्किंग वहां पे नजर आ रही है। देखिए साहिल अभी भी मुझे इंतजार है, कब मुझे बुलाती है वो इंतजार से माफी कर कर। और यहाँ पर देखिए खिलाड़ियों के अंदर यही होगा कि कब वो गलतियों को भुलाएंगे, कहीं ना कहीं मौका बनाएंगे अपनी ड्रिबलिंग स्किल्स, और साथ ही साथ सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज करना होगा वहाँ पे। दिमाग ऐसी चीज है, कहीं ना कहीं उन्हें बैक ऑफ द माइंड लग रहा होगा ये चीज यहाँ पर यूज करनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर यूज करनी चाहिए। प्लान्स आर रेडी, लेट्स सी हाउ दे विल यूज इट। ये कहना पड़ेगा कहीं ना कहीं दर्शकों की मांग भी इसी प्रकार हमारे बीच बढ़ती हुई कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा हमें कि ये दर्शक कहाँ है साहिल जी। दर्शकों को ढूंढता हुआ हम सभी अब वापसी जाना चाहेंगे जरा लाइव में, और लाइव के फेसबुक पेज में देखेंगे कितने हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं और उनके सवालों का जवाब देंगे। बहरहाल मुकाबले का सेकंड हाफ यहाँ पे समाप्त होता हुआ साहिल जी, और कहीं ना कहीं 6 से 7 मिनट का यहाँ पे मुकाबला ये बाकी है अभी भी। और इन मुकाबले के बीच जो घटने वाला जो क्रम होगा उसको हम आपको सुनाते ही रहेंगे, क्योंकि मैदान में बहुत से खिलाड़ी खेलते रहते हैं, कहीं ना कहीं मौके बनते हैं।
पर उन मौकों को अपनी तरफ से बुनाना बहुत आवश्यक है। ये टीम का दस्तूर है, मांग है। ये साहिल भाई, चलिए थोड़ी सी मुकाबले की ओर हम ले चलते हैं एक दूसरे को, और सभी दर्शकों को ये बताते हैं कि अ, समय की घड़ी की ओर अगर नजर जाएगी तो लगभग लगभग 1:30 बजे का समय हो चुका है। और हमारी बैटरी के बीच में जो थोड़ी सी तालमेल है वो अभी गिरने सी लग गई है यहाँ पे। हालांकि हमारे पास उपलब्ध सभी चीजें, चार्जर, कैमरा, चार्जर भी है, और यहाँ पे बहुत भरतक प्रयास खिलाड़ी का वहां पर है। बहुत अच्छा गोली ने वहां पे प्रयास किया था गोल को रोकने का, पर कहीं ना कहीं देखिए दस्तूर साथ नहीं देता, और अंतिम समय पे वो जो खिलाड़ी वहां पर था उसने वो वीरेंद्र अपने टखने का उपयोग किया, घुटने का, और उसके साथ उस एक पॉइंट की बढ़त यहां से बढ़ा दी है इस मुकाबले में। कहीं ना कहीं ये मुकाबला भी साहिल जी ड्रॉ पे तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि 3-2, हालांकि 3 मिनट का खेल अभी बाकी है, और थोड़ा सा वहां पर खिलाड़ी कंकशन का शिकार हुए हैं। कहीं ना कहीं पेन जरूर वहां नजर आई है, कैमरे में नजर आएंगे हमारे साहिल भाई, बड़े भाई। वो बहुत जल्द यहाँ से पेन रिलीफ स्प्रे लेकर वहां पर पहुंचे। देखिए टीम रीजनेशन की टी शर्ट्स पे वहां पे नजर आएंगे हमारे भाई साहब।
कहीं ना कहीं मुकाबले की वापसी हम आ चुके हैं, मुकाबले में वापसी बने रहेंगे आप सभी के बीच। और यहाँ पर मिलेगा मौका यहाँ पे सामने वाली टीम को गोल करने का, पर मुकाबले में वापसी आने का मौका बनेगा। यहाँ पे देखिए दोनों ही टीमें भरसक प्रयास कर रही है, कहीं ना कहीं ब्लैक पोल एफसी एक गोल से पीछे चलती हुई नजर आ रही है, पर वहाँ पे अच्छा हेडर देखने को मिला, वहाँ पे सहज थे वहाँ पे खिलाड़ी, बड़ी सहजता से वहाँ पे उस हेडर को लेने में कामयाब। कहीं ना कहीं मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा, पर मैं नहीं दे सकता हूँ क्योंकि इतना बेहतरीन मुकाबला जब घटित होता हुआ हमारी नजरों के सामने, तो कोई भी इंसान कुछ भी प्रिडिक्ट करने से पीछे नहीं हटेगा। कहीं ना कहीं वहां पर बेहतरीन सेव करते हुए सामने टीम के गोली ब्लैक पर्ल एफसी, देखिए यहाँ पे हमारे बड़े भाई भूपेंद्र भाई अपनी टीम ब्लैक पर्ल एफसी के साथ बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जो दर्शक हैं उनको भी हेलमेट की आवश्यकता है यहाँ पर, गेंद से बचने के लिए अपने आप को प्रोटेक्टिव गियर्स के साथ बचा के रखिएगा। दर्शकों से थोड़ा सा अनुरोध है मेरा। एक बार फिर देखिए बहुत ही शानदार मुकाबला घटित होता हुआ, जितनी बार मैं आपके साथ जुड़ता हूँ उतनी बार आप सभी के प्यार भरे रिप्लाईज और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन हमारे को मिलता रहेगा। पर ये कहना पड़ेगा देखिए कि खिलाड़ी वहां कह रहा है कि चार्ज करना पड़ेगा, गाइडेंस दे रहे हैं अपने नन्हे या फिर अपने एक्सपीरियंस नहीं हुए खिलाड़ी को। बहुत अच्छा सेव वहां पे देखिए, अच्छा डिफेंस वहां पे देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा सेव इससे पहले बाबा भाई ने वहां पर एज अ गोलकीपर के तौर पर किया था। हालांकि अभी भी एक गोल से पीछे चल रही है हमारी टीम 3-2 से, पर वापसी करने का समय यही है यहाँ पे। लगभग लगभग 1.5 से 2 मिनट बचे हैं मेरे ख्याल से इस गेम में। अब यहाँ से देखना ही बनता है कि मौका देखिए बनाने की कोशिश है, पर ये बारी इस बारी बॉल पास हो जाएगी देखिए। और इसी बीच मुकाबले की अंतिम जो बोलते हैं विसल बज चुकी है, समाप्ति हो चुकी है। बहुत अच्छा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। खेल को एक साइड रखेंगे, साथ ही साथ खिलाड़ी की भावनाओं को एक साइड रखेंगे, पर बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का थोड़ा सा यहाँ पे मुजाहरा पेश किया है दोनों ही टीमों ने, क्योंकि बहुत आवश्यकता है इस प्रकार की भावनाओं का यहाँ पर सम्मान करने के लिए। हालांकि इससे पहले जो मुकाबला देखा था हमने उसमें थोड़ी सी तीखी मीठी नोकझोंक देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं ऑफिशियल्स के साथ बातचीत करूं, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के बीच में बात करूं। एक चीज बहरहाल मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी कभार खेल हम पे हावी होता है, कभी कभार हम खेल